कल धनतेरस का दिन गुजर गया। अगला दिन आया दीपावली का। सुबह से ही उमंग की लहरें घर घर में बहती दिखाई दी। नामा और जना भी खूब उत्साहित थे। माता गौड़ाई ने दोनों को व्यस्त और मस्त रखने के लिए सुबह से ही बड़ा बढ़िया काम दे दिया था। दोनों को पूरे आंगन और छज्जे में 101 दिए सजाने थे और उन दियों को संध्या के समय जलाने थे। दोनों पूरी उमंग के साथ काम में जुट गए, पर जहां नामा और जना जैसे संस्कारी भक्त हों, वहां विट्ठल की याद न हो, यह कैसे हो सकता है। इसलिए दोनों भजन गाते और गुनगुनाते हुए दियों की पंक्तियां सजा रहे थे। दोपहरी तक सारा दीप लग गए और उनमें तेल भी डाल दिया गया। अब बत्तियां बनानी थी, परंतु माता गौड़ाई ने देखा कि घर में रुई नहीं है। इसलिए नामा के हाथ में 2 पैसे थमाए और बाजार की ओर भेज दिया। रुई खरीद कर लाते समय नामा को एक बड़ी ही मधुर और मनोरम धुन सुनाई दी। एक भावना भरी धुन थी जो कहीं पास से ही उठ रही थी। नामा ठेठ के पांव से उन दोनों की तरफ बरबस खींचा चला गया। समीप पहुंचकर देखा तो उसने पाया कि एक चौपाल पर कई लोग बैठे प्रभु कीर्तन कर रहे हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। इन मीठे बोलों के साथ कोई मंजीरे खनका रहा है, कोई ढोलकी बजा रहा है, किसी ने छैने पकड़े हैं और ताल से ताल मिलाकर छनकार दे रहा है, तो कोई बंसी की सुरीली तान उठा रहा है। बाकी सब भी पूरी रवानगी से ताल भरी तालियां बजा रहे हैं और साथ में कीर्तन गा रहे हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। शायद नामा ने ये कीर्तन पहली बार सुना है। भक्ति एक कदम और आगे बढ़ रही है, जो भगवान के नाम की तरफ नामा को आकर्षित कर रही है। नामा का मन मोह गया, चित्त हरि धुनों में उलझ बैठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर आत्मा में रोपित उसके भक्ति संस्कार के अंकुर सिर उठाने लगे हों। वह ठगी आंखों और प्यासे कानों से हरे कीर्तन को पीने लगा। मगर यह क्या, यह तो कीर्तन का अंतिम छंद था। मंडली ने ऊंचा जयकारा लगाकर कीर्तन का समापन किया। नामा की प्यास बुझनी तो क्या, अब और भड़क गई। वह दीन नजरों से सारा साजो सामान सिमटते हुए देख रहा था। ढोल ढपलियां, छैने मंजीरे सब थैलों में डल गए। कीर्तन मंडली और संगत हंसी ठट्ठा करती हुई अपनी राह हो ली। अब चौपाल सुनसान हो गई। सिर्फ एक नामा वहां कंधे झुकाए हताश निराश हुआ खड़ा रह गया। नामा का दिल 2 टुक होकर रह गया। मानो दीपावली के दिन बड़ी रसीली मिठाई उसके सामने आई, परंतु नामा उसका स्वाद न चख सका। आत्मा भूखी ही रह गई, बल्कि कहें तो उसके जन्मों की सोई हुई या दबी हुई भूख जाग गई।
हरि ने भी लीला की थी, भूख प्यास जगाकर ही उन्हें प्रसाद देने में आनंद आता है, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना तड़प जगाए, बिना मांगे या पुकारे अगर दे दिया तो भक्त कृपा की सही कीमत नहीं आंक पाएगा। आज बहुत बड़ी कृपा करनी थी उन्हें नामा पर, इसलिए उसे हरि कीर्तन की एक झलक दिखलाकर सारा नजारा समेट लिया, आत्मा की भूख जगाकर बिलखने के लिए छोड़ दिया। दौड़कर नामा चौपाल पर जा बैठा, इधर उधर ताका झाका, क्या करूं कैसे करूं, फिर कीर्तनकारों की तरह चौकड़ी मारकर बैठ गया, बेताल ताली बजाने लगा, मुख से गाने की कोशिश की, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, परंतु ताली कहीं सुर कहीं, और फिर उस एक अकेले पटपट में वो बात कहाँ, छैने मंजीरों की खनक कहाँ, बंसी की सुरीली तान कहाँ, ढोलक की जिंदा दिली थाप कहाँ, नीरस सी ताल बेताल सुर। अपनी इस दीनता को देखकर नामा खुद आहत हो गया। अब लाचार नजरों से इधर उधर देखने लगा, आसपास न कोई संगी न साथी जिससे मन की बात कह सके, उसका तो बस एक ही था, सो उसी से मन ही मन बातचीत करनी शुरू कर दी। विट्ठल, मेरे अंदर हरि कीर्तन करने की मरोड़ें उठ रही हैं, परंतु मैं इतनी बड़ी मंडली कहाँ से बुलाऊं, इतने बाजे साजे कैसे इकट्ठा करूं। मैंने तो आज तक तुझी को सब कुछ माना है, फिर आज तेरे ही नाम लेने के लिए मुझे दूसरों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। शुभ दीपावली सबकी आई, बटे बताशे बटी मिठाई, चौपाल पर रल मिल सबने प्रभु कीर्तन की धुन रमाई, पर मैं ही अकेला आस लगाए सोच रहा हूँ कोई उपाय, मन वीणा बजने को आतुर हरि गुण बोलो कैसे गाए। न मेरा कोई संगी साथी, रिश्तों की डोर बस विट्ठल से बांधी, वो भी बना है मूक पत्थर, समझ न आए है कैसी व्याधि। लाचार भक्त को राह दिखाओ, मेरी दीपावली शुभ कर जाओ, पांडुरंग करो न देरी, कुछ तो अनोखी जतन लगाओ। और उधर भगवान भी हरि कीर्तन के तो रसिया ही हैं। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु आप कहाँ रहते हो, तो भगवान ने नारद जी को उपदेश करते हुए कहा था, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न ही योगियों के हृदय में विशेष रूप से रमता हूँ। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे प्यारे भक्त जन मेरा गुणगान करते हैं, सुध बुध खोकर मेरे नाम का कीर्तन किया करते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और जब कीर्तन करने की लगन नामा जैसे भक्त को लगी तो श्री हरि उसकी लगी के दिए में बाती कैसे न जगाएं, उसे भूखा प्यासा कैसे छोड़ दें। भक्त को भक्ति की राह पर धीरे धीरे आगे भी तो बढ़ाना था, सद्गुरु तक भी तो पहुंचाना था। इसके लिए इसे नाम का स्वाद भी तनिक चखाना था। भगवान नामा की पुकार सुनकर प्रकट हो गए, परंतु इस बार भगवान अपने साधारण रूप में प्रकट नहीं हुए। प्रभु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और इस बार प्रभु के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। प्रभु के हाथों में
किसी में मंजीरा, किसी में ढोलक, किसी में करताल आदि था। प्रभु का यह कीर्तन रूप विराट दर्शन था। नामा ने एक प्रभु को ही अपना सब कुछ माना, तो उधर प्रभु भी उसके लिए सब कुछ बनकर एक में ही प्रकट हो गए। जो जो भक्त ने चाहा और जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा सब लेकर सामने आ गए। नामा ने तो एक छोटी सी कीर्तन मंडली की इच्छा की थी, परंतु उसके पांडुरंग सैकड़ों कीर्तन मंडलियां एक साथ अपने में ही समेट लाए। ऐसा ही होता है प्रभु का प्यार, जगत से बिल्कुल निराला। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, भक्तों की खातिर क्या क्या ठाने। कीर्तन स्वरूप धराज विट्ठल जी, एक नई लीला लगे दिखाने। गदा पद्म और अंकुश त्यागा, धरे ढोलक चिमटा छैना बाजा। चतुर्भुजधारी पांडुरंगा, सहस्त्र हस्तों संग आज है साजा। कई मृदंग पर थाप लगाए, तो कई मिल बंसी मधुर बजाए। शंखनाद की गूंज से देखो, नामा नाम में डूब गए। मंजीरे और करताल ध्वनि में, नाम रस और प्रभु मस्ती में। नामा लगा है आज झूमने, दिव्य स्वरों की पावन गति में। जब ताल और थाप साक्षात सुरों के स्रोत श्री भगवान दे रहे हो तो कहना है क्या। उनकी लय में नामा के सुर भी सद गए और एक सुरीला मनमोहक वाला दैवी कीर्तन शुरू हुआ। नामा झूम उठा, नाच उठा, गाने भी लगा। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भजमन नारायण नारायण। उधर विट्ठल गा रहे हैं और पीछे पीछे नामा गा रहा है, मानो विट्ठल उसे सिखा रहे हैं, हरि कीर्तन की दीक्षा दे रहे हैं। उसको कीर्तन का चस्का लगा दिया। नाद ब्रह्म की झलक दिखला दी, शब्द ब्रह्म की झलक दिखला दी। उसकी भक्त आत्मा को भजन संकीर्तन का ऐसा चस्का लगा दिया जो जीवन भर नहीं उतरेगा। कल को यही नामा एक हाथ में एक तारा और दूजे में खड़ताल लेकर गली गली झूमेगा और गाएगा। हरि कीर्तन की रसधारा में खुद भी भीजेगा और जन जन में अलख जगाएगा। कल को यही कीर्तन भक्त नामदेव की भक्ति होगा, यही कीर्तन भक्त नामदेव की शक्ति होगा। नामा की पहचान बनेगा, जिसे इतिहास युगों युगों तक गाएगा। लेकिन लीलाधारी की लीला अभी पूरा नहीं हुई। गाते गाते भगवान चुप हो गए और नामा अकेला पड़ गया। तब नामा ने कहा, विट्ठल तुम भी गाओ, चुप क्यों हो गए। तो विट्ठल हरि हरि की जगह अब हर हर गाने लगे। कुछ देर तक ऐसा ही चला तो नामा परेशान होकर कहता है कि प्रभु ये हर नहीं होता है, मैंने तो हरि सुना है। परंतु विट्ठल हर हर ही गाते रहे। नामा परेशान हो गया, ये हर कौन है। विट्ठल ने कहा कि हरि मुझे अर्थात नारायण को कहते हैं और हर देवादिदेव महादेव को कहते हैं। नामा ने कहा, पर विट्ठल मैं तो तेरे सिवाय किसी को नहीं मानता। तब भगवान ने नामा को भली भांति यहाँ समझाया है कि दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं, हरि और हर। हरि हर नाम एक हैं, दोनों
का ही धाम एक है। हरि और हर उस एक की छाया, वैकुंठ कैलाश तेरे भीतर समाया। कल्याण करे वो शिव शंभु है, पालन जो करे बस वही विष्णु है। चाहे निर्माता ब्रह्मदेव को कह दो, सब देव एक शब्द में लय है। इस भेद को गर जान ले प्राणी, खत्म हो जाए झगड़ों की कहानी। तू भी यह शिक्षा धारण कर ले, भेदभाव की कालिमा हर ले। इस प्रभु की लीला के पीछे एक महान सीख छुपी थी। महान सामाजिक क्रांति की सूक्ष्म धुन छिपी हुई थी। उस समय का हिंदू समाज अपने अपने देवी देवताओं को लेकर बटा और बिखरा हुआ था। शैव और वैष्णव मत के अनुयायी एक दूजे की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। धर्म और आस्था के नाम पर घड़ी घड़ी तलवारें और त्रिशूल निकल आते थे। भगवान पांडुरंग ने अपनी इस लीला से नामा के रूप में एकता का एक प्यारा मसीद तैयार किया, जो आने वाले कल में इन शस्त्रों की भीषण टंकारों के बीच हरि हरि श्री हर हर के मधुर गीत गाएगा। अपनी भक्ति की ज्वाला से इस लौह अस्त्रों को पिघलाएगा और हृदय में सौहार्द भाईचारा के गुलाब खिलाएगा। इसी तरह प्रभु नामा को बना रहे थे और नामा बनता जा रहा था। प्रभु गढ़ रहे थे और नामा आकार ले रहा था। प्रभु की ऐसी ही प्रेममयी लीलाओं और संरक्षण में नामा का बचपन गुजरता गया। समय का रथ दौड़ता हुआ अब नामा को यौवन की चौखट पर ले आया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, भक्ति भी बढ़ती गई। बढ़ते तन के साथ साथ मन पर विट्ठल रंग भी सवाया चढ़ता गया। पहले तो विट्ठल से नया नया याराना था, परंतु अब तो यह याराना 18-19 साल पुराना हो गया। इतने वर्षों में प्रगाढ़ता तो आएगी ही, और ऐसी प्रगाढ़ लगी कि नामा का सारा संसार विट्ठल में ही सिमट गया। रोम रोम विट्ठलमय हो गया। अब आसपास के संसार के लिए अवकाश कहाँ। संसार तो छूट ही जाना था। संसार तो छूटना था, लेकिन क्या संसार नामा को छोड़ सकता है? नहीं। कुछ ऐसी ही फिक्र नामा के घर वालों को सताने लगी। दामा शेठ और माता गौड़ाई अपने बेटे के रंग ढंग देखकर बड़े घोर रूप से घबरा गए। आखिर एक दिन उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके नामा पर धावा बोल ही दिया। संध्या के समय जैसे ही नामा खड़ताल बजाता हुआ घर की दहलीज पर आया, दामा सेठ ने तेज घोरी देकर उसे अपने पास बुलाया। फिर लगे बरसने, नामा इकड़े ये, नामा इधर आ। लगता है अभी तक तेरा बचपन गया नहीं। विट्ठल के अलावा तुझे कुछ दिखाई सुनाई भी देता है या नहीं? पता है पूरा मोहल्ला तेरे बारे में क्या क्या खुसर फुसर करने लगा है। मुझे और तेरी आई को कैसे कैसे ताने सुनने को मिल रहे हैं। नामा कहता है, पर क्यों बाबा, लोग तानेबाजी क्यों कर रहे हैं?